जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे एनालिसिस वाला यूट्यूब चैनल पर। तो आज 18 सितंबर को आपका 36वां ग्रुप डी का एग्जाम था, आपका समाप्त हो गया। तो आज के वीडियो में 18 सितंबर 13 पूछे के जीके साइंस करंट अफेयर्स के अधिक मॉड्यूल प्रश्न मिल गए। तो उन सभी प्रश्नों को देखने का प्रयास करें। इससे पहले चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। और इस वीडियो का टारगेट सबका 500 लाइक का है, तो 500 लाइक जो वीडियो देखते हैं आप एक लाइक जरूर कर दीजिएगा इतना मेहनत करने के लिए। तो इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। इसका कैसा प्रश्न आपको देखने को मिला था। बस आपका सबसे थोड़ा सा यूपीएससी लेवल के प्रश्न को पूछा गया था कि राष्ट्रपति बनने के संदर्भ में आपका कौन सा कथन आपका गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका दिया गया था 35 साल होना चाहिए और 10 साल आपका पार्लियामेंट का मेंबर होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों आपका इंडियन का भारतीय नागरिकता होनी चाहिए या कोई लाभ पद पे आपका नहीं रहना चाहिए। तो इसमें से आपको छांटना था कि कौन सा ऑप्शन आपका गलत है। तो 35 वर्ष आपका होना चाहिए, आपका बिल्कुल सही है। आपका पिछले सीट में भी ये प्रश्न आएगा। भारत के नागरिक होना चाहिए, तो राष्ट्रपति भारत का बन रहे हैं तो भारत का नागरिक होना ही चाहिए। इसके अलावा लाभ का पद पर नहीं होना चाहिए, ये आपका सही है। तो आपका गलत कथन चुना था, तो आपका गलत हो जाएगा। 10 ईयर पार्लियामेंट मेंबर एक्सपीरियंस, मतलब 10 साल आपका पार्लियामेंट संसद का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये कथन आपका बिल्कुल गलत था। तो आपका वही 10 ईयर पार्लियामेंट मेंबर एक्सपीरियंस सही हो जाएगा। आपका कौन ऑप्शन में था आप अपना देख लीजिएगा। राष्ट्रपति की बात करें तो आपका देश का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति का। भारतीय राष्ट्रपति का भारतीय नागरिक होना आवश्यक है। राष्ट्रपति की पर्याप्त शक्ति होती है। कुछ पदों के अलावा राष्ट्रपति के पद पर निहित अधिकांश अधिकार वास्तव में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले मंत्रिपरिषद के द्वारा उपयोग की जाती है। तो आपका कार्यकारी राष्ट्रपति होता है जो कि आपका भारत का कार्यकारी शक्ति प्रमुख होता है। और वास्तविक शक्ति दोस्तों आपका प्रधानमंत्री के हाथों में होता है। अब ये जो योग्यता है आपका किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो ये आपका आर्टिकल 58 से संबंधित है। उसी में आपका योग्यताओं से संबंधित राष्ट्रपति बनने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये पॉलिटिक्स है कि पंचायत का जो चुनाव होता है कितने वर्षों के लिए होता है, मतलब ग्राम पंचायत का चुनाव, ग्राम सभा का जो चुनाव होता है आपका कितने सालों के लिए होता है। ये प्रश्न आपका 5 से 6 बार किया, जितना शिफ्ट में हुआ है। 1-2 शिफ्ट छोड़ के देखें तो हर शिफ्ट में आपका पूछा गया है। तो भारत में हुए चुने प्रतिनिधियों की बात करें तो आमतौर पर उसका चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है। पंचायत चुनाव या स्थानीय स्तर विकास स्थानीय स्तर के मुद्दे को अच्छी तरह समझ पाने के लिए प्रतिनिधियों को चुनाव किया जाता है। इनका कार्य भी दोस्तों आपका 5 वर्ष का होता है। भारत में पंचायत चुनाव 5 वर्षों के लिए होता है। इनके प्रतिनिधि 5 वर्षों के लिए ही चुना जाता है। तो आपका 5 वर्ष ही बिल्कुल राइट आंसर था। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका जिप्सम का सूत्र प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र में मिलाने के लिए आया था। तो देख लेते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र होता है आपका CaSO4H2O आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है। जिप्सम के सूत्र की बात करें तो CaSO4 2H2O आपका जिप्सम का सूत्र होता है। तो आप ऑप्शन के अनुसार अपना मिला लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कोंकणी किस राज्य की राजभाषा है। सॉरी ये आपका PDF मिस्टेक है, कोंकणी आपका नहीं आया था, आपका आया था कंगड़ी। कंगड़ी किस राज्य की राजभाषा है, तो ये उसको आगे नीचे के स्लाइड में देखेंगे। तो इसके अलावा कोंकणी जब आएगी है तो जिनका एग्जाम है वो देख लीजिए। कोंकणी की बात करें तो कोंकणी गोवा, महाराष्ट्र के दक्षिण भाग, कर्नाटक के उत्तरी भाग, केरल के कुछ क्षेत्रों में बोली जाती है। भाषाई तौर पर यार भाषा से संबंधित और मराठी से इसका काफ़ी निकटतम संबंध है। तो कोंकणी भाषा के संबंध में आपका प्रश्न आ चुका है, इसलिए इस प्रश्न को शामिल करने का मकसद था। आपका गोवा की राजभाषा है। इसके अलावा महाराष्ट्र कर्नाटक में भी बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था तो प्रियंका मोहंती को कौन सा पुरस्कार दिया गया है। तो 28 वर्षीय पर्वतारोही प्रियंका मोहंती की बात करें तो युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा भूमि साहित्यिक के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार के लिए चुना गया था। ठीक है, तो आपसे प्रश्न ये शायद पूछा गया था तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया है। तो ये आपका प्रियंका मोहंती जी बिल्कुल राइट आंसर था। लैंग्वेज भले ही चेंज हो लेकिन आपका क्वेश्चन है जो कि दोस्तों आपका इसी से रिलेटेड आया था। चलिए अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों बात करें कोल इंडिया लिमिटेड की तो ये आपका स्थापना नवंबर 1975 में आपका हुआ था। आपके ऑप्शन में भी 1975 ईस्वी ही दिया गया था जो कि आपका सही था। अगला क्वेश्चन था दोस्तों अर्थवर्म का रेस्पिरेटरी कहाँ से होता है, मतलब आपका जो केचुआ आता है अर्थवर्म वो शोषण कहाँ से लेता है। तो केचुआ दोस्तों अपने जो शोषण है आपका त्वचा से करता है। इसमें कोई लोमिक द्रव से बना एक दोहरा परिवहन तंत्र जो कि द्रव से भरे कोइलम और एक सरलबद्ध संचार प्रणाली के भीतर चलता है। तो आपका पूछा गया था रेस्पिरेटरी कहाँ से होता है। तो आपका इसका जो टोचन है श्वसन से होता है, स्किन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था तेजस, जो कि दोस्तों UA में अनुराग ठाकुर के द्वारा लॉन्च किया गया था स्किल देने के लिए, मतलब जॉब और स्किल के लिए। तो उसका फुल फॉर्म आपसे पूछा था। तो तेजस का जो फुल फॉर्म होता है ट्रेनिंग फॉर इमीडिएट्स जॉब एंड स्किल्स। आपका ये बिल्कुल राइट आंसर था, जो कि 28 मार्च 2022 को अनुराग ठाकुर ने दुबई में तेजस लॉन्च की। यह स्किल इंडिया इंटरनेशनल प्रोजेक्ट के तहत शुरू किया गया था और SIIP के द्वारा भारतीय परीक्षित
करने के लिए पहले, ताकि उन्हें विदेश में रोजगार मिल सके। तो ये किससे संबंधित है? तो आपका रोजगार से संबंधित है, जो इसका जो फुल फॉर्म होता है ट्रेनिंग फॉर इमीडिएट जॉब एंड स्किल्स, आपका राइट आंसर हो गया। ये तेजस आपका वायुयान नहीं, जो आपका तेजस बनाया गया है, ये आपका रोजगार से संबंधित वाला तेजस था, जो कि अनुराग ठाकुर के द्वारा 28 मार्च 2022 को लॉन्च किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन था कि हिमालय की जो फुट हिल्स है उस पर कौन सी श्रृंखला है? सबसे लंबी श्रृंखला का शायद आपसे पूछा गया, तो ऑप्शन था पीर पंजाल, काराकोरम, लद्दाख, अरावली। ठीक, तो आपका पीर पंजाल हिमालय या उससे कम हिमालय की सबसे लंबी और सबसे महत्वपूर्ण श्रेणी है, तो आपका पीर पंजाल ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो पीर पंजाल जिन्होंने मारा होगा आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जल के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या उत्पाद आपका मिलेगा? तो कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया कराएंगे तो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जब कैल्शियम ऑक्साइड का जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था कांगड़ी कौन सा राज्य की भाषा है? तो कांगड़ी जो कि उत्तर भारत में बोली जाने वाली इंडो आर्यन भाषा है, मुख्यतः कांगड़ा, ऊना और हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर के कुछ हिस्से के साथ पंजाब के गुरदासपुर, रूपनगर, होशियारपुर जिले के कुछ हिस्से में बोली जाती है। ठीक है, तो आपका जो कांगड़ी भाषा है आपका हिमाचल प्रदेश और पंजाब दो स्थान पर बोला जाता है। ऑप्शन में देख लीजिएगा, कोई आपका एक ही ऑप्शन आया होगा तो आपका टिक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों 16 ईयर्स ऑन द ऑल इंडियन चेस प्लेयर डिफीट हुम इन 2022, मतलब कि आपका जो 16 वर्ष से भारतीय ग्रैंड मास्टर है प्रज्ञानंद जी, वो आपको किसको हराकर दोस्तों आपका किसको हराया था 2022 ईस्वी में, ये आपका प्रश्न आया था। तो बात करते हैं 16 वर्षीय भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने नॉर्वे के विश्व नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को हराकर बड़ी जीत हासिल की है। तो मैग्नस कार्लसन आपका बिल्कुल राइट आंसर था, जिसे कि 2022 में हराकर ये आपका भारतीय ग्रैंड मास्टर बने थे आर प्रज्ञानंद जी। तो मैग्नस कार्लसन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था दोस्तों आपका कि कौन सा जो अपना जानवर है जो कि अपना जेंडर यानी कि लिंग चेंज कर सकता है? आपके पास ऑप्शन था मछली था, घोंगा था और दो ऑप्शन दिए गए थे, तो उससे रिलेटेड नहीं जाना है। आपका जो घोंगा है वो आपका जेंडर चेंज कर सकता है, तो आपका घोंगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपसे पूछा गया था कि स्थल का देवता, ठीक है, स्थल का देवता पूछा था, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार आपका स्थल के देवता कौन है? तो आपका ऑप्शन में इंद्र, विष्णु ये सब करके दिया गया था। तो मेरे ख्याल से दोस्तों आपका स्थल का देवता विष्णु बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आपको क्या लगता है, आपका क्या आंसर है वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला क्वेश्चन था दोस्तों आपका रामनाथ कोविंद 2022 में कौन सा पुरस्कार दिया गया है? मतलब कि जो पूर्व राष्ट्रपति थे हम लोग के भारत के रामनाथ कोविंद 2020 में उनको कौन सा पुरस्कार दिया गया था? शायद इस तरह का कोई प्रश्न आया था, तो इसका जो आंसर नहीं मिल पाया है, शायद क्वेश्चन ही गलत हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एक दोस्तों आपका आर्टिकल से संबंधित प्रश्न आया था, जिसका आपका सही आंसर आर्टिकल 15 था। आर्टिकल 15 दोस्तों धर्म वंश मूल के स्थान पर आपसे भेदभाव नहीं होगा, इससे संबंधित आपका आर्टिकल 15 है। इसके बाद आर्टिकल 16 की बात करें तो ये आपका लोक नियोजन से संबंधित है कि लोक नियोजन में आपसे भेदभाव नहीं होगा। इसके बाद 17 की बात करें तो 17 में आपका अस्पृश्यता का अंत है। 18 में दोस्तों आपका है उपाधियों का अंत है। इसके अलावा दोस्तों बात करें आपका 19 में, तो 19 में दोस्तों आपका 19 में आपका स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, तो आपका आर्टिकल 15 से सही आंसर था, तो आपका आर्टिकल 15, 16, 17, 18, 19 सभी बता दी हैं। अपना देख लीजिएगा आपका क्या आंसर आया था। तो दोस्तों अभी तक इतना ही प्रश्न बच्चों के माध्यम से भेजे गए हैं, जो कि दोस्तों आपका एक्यूरेट 100% ऑथेंटिक प्रश्न है। इसके बाद दोस्तों आज के लेवल की बात करें तो आज का जो लेवल था आपका इजी लेवल था। आपका जो आज का गुड अटेम्प्ट है वो आपका 17 से 75 तक दोस्तों आपका गुड अटेम्प्ट आज का है। तो जिन लोगों ने बनाया होगा आपका 70 से 75 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जीके जीएस का प्रश्न आपका उसी लेवल के पूछा जा रहे हैं जिस लेवल के प्रश्न आपको हमेशा पिछले शिफ्ट में पूछे गए हैं। इसके बाद साइंस का जो प्रश्न है आज पिछले शिफ्टों की अपेक्षा कुछ हद तक ईजी आए थे। और मैथ रीजनिंग की बात करें तो मैथ और रीजनिंग का आपका जो है लेवल वो आपका वो उसी तरह से है, एकदम इजी है। आप अगर टाइम प्रैक्टिस किए होंगे मैथ का तो आप इजी पूर्वक बना सकते हैं। इसके बाद रीजनिंग से आपका वही प्रश्न पूछा जा रहा है डायरेक्शन से, सीटिंग अरेंजमेंट से। इसके बाद दोस्तों आपका कैलेंडर से प्रश्न आपको रीजनिंग में देखने को मिल रहे हैं। हालांकि प्रश्न अभी मैथ रीजनिंग का बच्चों को याद नहीं रहता है, भेज नहीं पाते हैं। तो यही आपका आज के पेपर का लेवल था। इसके अलावा दोस्तों कोई भी प्रश्न छूट गया होगा तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। इसके लिए आपको पीडीएफ की व्यवस्था की गई है। पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ भी भेज दिया जाएगा। इसके अलावा आपको 9973741666 पर व्हाट्सएप मैसेज भी करना है, वहाँ भी आपको दे दिया जाएगा। सभी
तीनों जगह में से कहीं भी आप करते हैं तो आपको PDF मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों 17 अगस्त से 15 अगस्त तक, मतलब 17 अगस्त से 15 सितंबर तक के प्रश्नों का PDF एक तैयार किया गया है, जिसमें आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ सभी शिफ्टों के सभी टॉपिक वाइज सेक्शन वाइज आपको प्रश्न का मिलेंगे आंसर के साथ। तो आप इसे अगर लेना चाहते हैं जिनका अगले आने वाली शिफ्टों में एग्जाम बाकी है रिवीजन के लिए, तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर ऊपर दिया गया है। आप मात्र 20 रुपये के न्यूनतम शुल्क पर आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो लेने के लिए आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, आपको वहाँ से मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएगा। अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा और दूसरे दिख कीजिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को भी साथ साथ ऑन करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक जय हिंद जय भारत।